हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे वीडियो के अंदर आर्चिन केमिकल्स और 5 स्टार बिजनेस दोनों आईपीओ के फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। दोस्तों, आज पहला दिन था सब्सक्रिप्शन का, कितना निकल के आया है इसके ऊपर हम बात करेंगे। एक आईपीओ इतना बढ़िया किया है, लेकिन दूसरा आईपीओ आप फ्लॉप कह लीजिए, फुस कह लीजिए। पहले दिन बहुत ख़राब सब्सक्रिप्शन आता हुआ नज़र आया, और डेफिनेटली ऐसा मुझे याद नहीं आता कि आखिरी आईपीओ ऐसा कब था जिसमें इतना कम सब्सक्रिप्शन निकल के आया हो। तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, आखिर में बात करेंगे करना क्या चाहिए, अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। तो डेफिनेटली दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे आर्चिन केमिकल्स के ऊपर। अब ये इशू आज ओपन हुआ, 386 से 407 रुपीज़ का प्राइस बन रखा गया। याद रखिएगा, ये 2 दिन और ओपन है, 10 तारीख और 11 तारीख को, यानी कल और परसों ये आपको और ओपन रहता हुआ देखने को मिलेगा। देन इट विल गोइंग टू बी क्लोज। सो ₹2 का दोस्तों फेस वैल्यू है। 1462 करोड़ का ये पूरा इशू था, जिसमें से कंपनी ने कुछ पोर्शन एंकर को दे दिया। कितना दिया वो अब आपको बताऊंगा। आगे अगर आप देखेंगे तो इसकी लिस्टिंग बीएससी एनएससी दोनों पर होगी, और कुल मिला के एक लॉट के अंदर आपको कंपनी 36 शेयर्स जो है वो दे रही है। अब सबसे पहले तो आप ये नजर डालिए कि 1462 करोड़ का पूरा इशू नहीं है। इसमें से एंकर बुक जो होती है वो भर चुकी है, और उसके बाद जो पोर्शन बचा है वो मिला है। तो कितना मिला है? तो इसमें दोस्तों अगर आप देखेंगे तो क्यू आई बीस को कितना ऑफर किया गया? 53.64। सबसे बड़ी कैटेगरी आप कह सकते हैं इसके अंदर जो है वो है क्यू आई बी, जिनको 53.64% ऑफर किया गया है, 435.74 करोड़। फिर आते हैं एनआईआई, सेकंड सबसे बड़ी कैटेगरी, जिनको कितना दिया गया है? 27.81%, 225.92 करोड़। और सबसे छोटी कैटेगरी कौन सी है? वो है दोस्तों रिटेल की। एनआईएस में दो कैटेगरीज है, बिग एनआईएस, स्मॉल एनआईएस। जिनकी बिड अबाउट 10 लाख है उनको बिग एनआईएस कहते हैं, जिनकी बिड बिलो 10 लाख है उनको स्मॉल कहते हैं। रिटेल कैटेगरी कितना यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? 118.54%, यानी जितना बिग एनआईएस को दिया गया है वितना का वितना यहाँ पे रिटेल कैटेगरी को भी ऑफर किया गया है, मात्र 150 करोड़ के शेयर। और कुल मिला के ये 1462 करोड़ में से 812 करोड़ यहाँ पे आपको बचते हुए नजर आए, यानी बाकी का तो एंकर बुक ले गया। और कल हमने बात करी भी थी जब उसका वीडियो मैंने बनाया था कि एंकर बुक कितना ले गया ग्रे मार्केट का, तो वहाँ पर पता था। अब सब्सक्रिप्शन के ऊपर बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, पहले दिन क्यू आई बी एज यूजुअल पैसा नहीं लगाते हैं, तो एज सच बहुत चौंकने वाली बात नहीं कि क्यू आई बी की तरफ से पैसा क्यों नहीं आया। क्यू आई बी कभी भी पहले दिन नहीं लगाएंगे, नहीं एन आई एस लगाएंगे। तो क्यू आई बी की तरफ से 0.04 टाइम्स। एक बात ध्यान रखिएगा, क्यू आई बी के पास क्योंकि मेजर चंक है, तो जब क्यू आई बी के द्वारा पैसा आना चालू होगा तब जाके ये इशू बहुत बढ़ता हुआ नजर आएगा। वरना आपको देखने को मिल सकता है कि ये इशू ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ रहा है, बट ऐसा क्यों है? क्योंकि क्यू आई बी के पास सबसे बड़ा चंक है, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं दोस्तों नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की तरफ से 0.36 टाइम, जिसमें जो सबसे बड़े एनआईज है, बिग एनआईज है, उनके द्वारा 0.39 टाइम सब्सक्रिप्शन आया है। जो स्मॉल एनआईज है उनकी तरफ से 0.31 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन निकल के आया है। तो ये आपको नजर आ जाएगा कि बिग एनआईज और स्मॉल एनआईज में किस किस के द्वारा पैसा आता हुआ देखने को मिला है। तो क्यू आई बी के द्वारा भी बढ़िया है। अब बात करते हैं रिटेल कैटेगरी की। रिटेल कैटेगरी ने दोस्तों ऑलमोस्ट अपना जो पोर्शन है वो पूरा भर दिया था, 0.95 टाइम्स का, यानी कल तो आराम से भर ही जाएगा। बट यहाँ पर पैसा आ रहा है रिटेल की तरफ से भी। तो कुल मिला के दोस्तों पहले दिन ये इशू आपको 0.30 टाइम्स। अब मैं इसको अच्छा क्यों कह रहा हूँ? अच्छा इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज रिटेल कैटेगरी अच्छी बढ़ती हुई नजर आई है। एन आई एस क्यू आई बी तो चलिए पहले दिन पैसा लगाते ही नहीं, तो वहाँ पे ज़्यादा आप सोच नहीं सकते कि पैसा आएगा, बट रिटेल कैटेगरी तब भी आपको पैसा लगाती हुई देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये इशू जो है वो बढ़िया करता हुआ देखने को मिलेगा कंपेरेटिवली दूसरे इशू से जो भी पहले आए। तो यहाँ पर पैसा ठीक ठाक आ गया। हाँ, रिटेल कैटेगरी का और आना चाहिए था अनडाउटेडली, बट ठीक है, जो भी आता हुआ देखने को मिला है। पहले दिन आप कह सकते हैं कि 30% बढ़ना कोई बुरा दिखता नहीं है, बिकॉज आखिरी दिन जो पैसा है वो डेफिनेटली बहुत तेज़ी से आता है। तो फर्स्ट डे 30% आउट ऑफ 100% जो आता हुआ देखने को मिला है पैसा, उसको हम ठीक ठाक कह सकते हैं। और कुल मिला के इशू जो है वो बढ़िया आपको सब्सक्राइब हो गया है। तो क्या करना चाहिए, अप्लाई या अवॉइड? तो डेफिनेटली यहाँ पर लिस्टिंग इन 15% तक की नज़र तो आ रहे, उतना हो सकता है, उससे ज़्यादा भी नहीं होंगे, ये बात भी आपको समझ के चलना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इशू के बारे में, जो है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस। सो फ्रेंड्स, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस का आईपीओ आज ओपन हुआ है। ये भी 11 तारीख तक ओपन रहेगा। 450 से 474 रुपीज़ का प्राइस बैंड रखा गया है। फेस वैल्यू कंपनी ऑफर कर रही है ₹1 की। 1960 करोड़ का ये इशू है। बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्ट होगा, और कुल मिला के 31 का लॉट साइज जो है वो रखा गया है। अब सबसे बड़ी बात क्या निकल के आती है दोस्तों,
कि वैल्यूएशन बहुत मैटर करते हैं आज के मार्केट्स के अंदर। और 474 रुपीज़ का जो कंपनी प्राइस बैंड ला रही है वो डेफिनेटली वैल्यूएशन वाइज भी सही नहीं है, और डेफिनेटली ये नज़र दिखाता है कि हाँ, ये इशू के अंदर कुछ दिक्कतें आ सकती है। सबसे पहली बात तो ये इतना बड़ा इशू है 1960 करोड़ का। अगर आप इतना बड़ा इशू लेके आ रहे हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी, वो है वैल्यूएशन का, बिकॉज वो बहुत मैटर करता है। ज़रूर इसमें भी पूरा का पूरा 1960 करोड़ का नहीं है, कुछ एंकर बुक ले गया है, कितना बचा हुआ है। तो QIB इसको दिया गया है इसमें 28.57% का ऑफर, क्योंकि कंपनी लगातार प्रॉफिट देती है, तो वो जो होता है कि 35% इतना रिटेल को दिया जाएगा, बाकी का जो है वो QIB NIS को दिया जाएगा, तो उस प्रकार का ही ऑफरिंग है। तो 412.91 करोड़ का ऑफर किसको किया गया है, QIB को, NIS को 309.68 करोड़ का 21.43% ऑफ द इशू, और रिटेल कैटेगरी को दिया गया है 50% यानी 722 करोड़ का, और कुल मिला के 1445 करोड़ का दोस्तों आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। इशू अभी भी बचता हुआ नजर आता है, यानी 100% को भरने के लिए कम से कम 1445 करोड़ तक की बिट्स चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। अब पहले दिन का सब्सक्रिप्शन अगर आप खुद देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। तो पहले दिन देखिए QIBs तो वैसे पैसा लगाते नहीं है, बट आज कितना लगा दिया, 0.03 टाइम्स, बिल्कुल भी नहीं है, कोई नहीं। NIS में दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को लगा सब्सक्रिप्शन 0.01 टाइम्स। इसमें जो बिग NIS उनकी तरफ से तो पैसा आया ही नहीं है, स्मॉल NIS की तरफ से पैसा आया तब जाके ये 0.01 टाइम्स आज पहले दिन सब्सक्राइब हो पाया है। तो दोनों का सब्सक्रिप्शन हम देख लीजिए कितना कम है। अब आते हैं रिटेल कैटेगरी के ऊपर। रिटेल कैटेगरी ने आज जितना QIBs की तरह पैसा आया उतना वो लगा दिया, मतलब डेफिनेटली डिफरेंट पोर्शन है उनका, बट सब्सक्रिप्शन के मुताबिक आज रिटेल इन्वेस्टर्स और QIBs सेम स्टैंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ सब्सक्रिप्शन उनके द्वारा कितना है। तो ये बात साफ जाहिर होती है कि आज ये पूरा 100% इशू है, और आज सब्सक्राइब हुआ है कितना, ये 0.02 टाइम्स। अब मुझे याद नहीं आता कि इतना ख़राब सब्सक्रिप्शन पहले दिन कौन से IPO ने देखा था, इसने देख लिया है। यानी आज 100% जो दोस्तों पूरा इशू है, कुल मिला के ये जो इशू है वो 100% का 2% आज बढ़ता हुआ नजर आया, कितना, ओनली 2%। तो ये दिखाता है कि ये इशू ज़्यादा बढ़िया करता हुआ नज़र नहीं आ पाएगा इन टर्म्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों ख़राब हालत नज़र आ रही है, क्योंकि सबसे बड़ा पोर्शन रिटेल कैटेगरी के पास है। रिटेल कैटेगरी अगर नहीं भर पाती है, जो दिख रहा है कि नहीं भरेगी, क्योंकि रिटेल कैटेगरी का ऐसा नहीं होता कि पहले दिन पैसा लगाएंगे नहीं, दूसरे दिन लगाएंगे, तीसरे दिन लगाएंगे नहीं, ऑलमोस्ट लगाना चालू कर देते हैं, बट आज पैसा नहीं आया। इसका मतलब यही है कि हाँ, यहाँ पर आपको म्यूटेड सी लिस्टिंग होने के चांसेस तो अभी दूर की बात है, बट ये है कि कितना भर पाता है ये सबसे पहले देखना होगा, क्योंकि इशू वापस से मैं क्या कहूँगा बड़ा है। 1450 करोड़ का इशू बड़ा होता है, एंड सब्सक्रिप्शन निकल के नहीं आ रहा है, तो दिक्कतें तो है। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, यही है कि जो रिस्क ले सकते हैं ओनली फॉर अ लॉन्गर टर्म लगाए। लिस्टिंग गेन तो होना बहुत ज़्यादा मुश्किल दिखता है। कितना ग्रे मार्केट, एक बार ये भी देख लेते हैं। तो 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस की ग्रे मार्केट तो करीबन 9 रुपये है, सुबह तक 11 रुपये चल रही थी, अब 9 रुपये हो चुकी है, और दिखा रहा है कि मात्र 1.90% का मुनाफा। आर्चिन केमिकल्स की ग्रे मार्केट भी सुबह 81 थी, अभी 75 के आसपास है, बट यहाँ पर अभी भी 19% तक के रिटर्न, 18% तक के रिटर्न नजर आ रहे हैं। तो डेफिनेटली वही है कि दोनों में से कौन सा लगता है, वो ग्रे मार्केट ही बताता है कि हाँ डेफिनेटली 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस में तो ओनली रिस्क टेकर्स ले ही लगाइए, या फिर अगर आपका व्यू लॉन्गर टर्म का है तो ही जाके इस IPO में लगाइए, वरना अवॉइड करिए। मैं तो डेफिनेटली अवॉइड की सलाह है। आर्चिंग केमिकल 75 रुपीज़ ग्रे मार्केट है, तो यही है कि यहाँ पर भी रिस्क तो है, ऐसा नहीं कि रिस्क इधर नहीं है, बट ठीक है, यहाँ पर डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स ज़्यादा बन सकता है बाकी अगर आप नजर डालेंगे तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना। आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप कौन सा IPO में लगा रहे हैं दोनों में से। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।